तो एक पंडित जी थे दक्षिण भारत में, उनका नाम था कोलाहल। तो कोलाहल पंडित जी क्या करते थे, इतने ज्ञानी थे, वो सबको हराते घूमते थे। उनके सामने कोई मिल जाता, इधर आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो। और सामने वाला जब हार जाता था तो उससे कहते, अब एक पत्र पे लिखो मैं कोलाहल पंडित जी से हार गया, आज के बाद ये मुझे जब भी मिलेंगे मैं इनको दंडवत प्रणाम करूंगा, कुछ दक्षिणा दूंगा। तो एक राजा थे दक्षिण भारत में, चोल देश के राजा थे संभवतः, उनका नाम था पांडे। उनको इसमें बड़ा आनंद आता था कि एक हारे और एक जीते। वो ऐसी सभाएं करते रहते थे शास्त्रार्थ की। तो उन्होंने कोलाहल पंडित जी को परमानेंट रख लिया अपने राज्य में। बोले मैं ढूंढ करके विद्वानों को लाऊंगा, आप सबको हराते जाओ और मेरे देश का नाम रोशन करते जाओ। कोलाहल पंडित जी सबको हराते थे। तभी किसी ने नाम प्रस्ताव किया, बोले कि यमुनाचार्य जी हैं, उनको बुलाओ। तो यमुनाचार्य जी के लिए पालकी भेजी गई। पालकी में बैठ करके यमुनाचार्य जी आए, सामने कोलाहल पंडित जी बैठे, इधर यमुनाचार्य जी बैठे। यमुनाचार्य जी शांत बैठे थे। तो कोलाहल पंडित जी, देखना तुम जो कहोगे उसी पर मैं तुमको हरा दूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। राजा ने कहा आज किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा? तो कोलाहल पंडित जी बोले, ये यमुनाचार्य जी का शांत सा मुखड़ा देख करके मुझे लगता है बड़े बड़े विषय पर तो ये हार जाएंगे मुझसे, इनकी आवाज ही नहीं निकल रही है। तो एक बड़ा सामान्य सा विषय रखते हैं। बोले क्या? ये जो कुछ भी कहेंगे मैं उसका खंडन करूंगा। राजा ने कहा कितने वाक्य बोलने की अनुमति है? बोले 3 वाक्य बोलेंगे ये, और मैं तीनों वाक्यों का खंडन करके इनको हराऊंगा। यमुनाचार्य जी शांत बैठ करके सुन रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। राजा ने कहा शुरू किया जाए। तो यमुनाचार्य जी सबसे पहला शब्द बोले कि कोलाहल पंडित जी जो हैं, इनकी माता जी जो हैं वो काकबंध्या हैं। काकबंध्या बोलते हैं जिनके एक ही संतान होती है। और कोलाहल जी अकेले ही थे ना, उनकी कोई बहन थी ना कोई भाई था। तो यमुनाचार्य जी बोले इनकी माता जी काकबंध्या हैं, करिए खंडन। अब कोलाहल बोले इसका खंडन कैसे करूं, मैं अकेला ही हूं, मेरे कोई भाई नहीं बहन नहीं, खंडन वाला नहीं चलेगा, कोई और बात करते। वो समझ गया कि ये मुझे हरा देंगे अब। तो राजा बोला नहीं अभी 2 वाक्य रह गए हैं, उनमें खंडन भी कर दोगे तो भी आपकी विजय मानी जाएगी। तो यमुनाचार्य जी दूसरी बात बोलते हैं, चोल देश के राजा पांडे ये बड़े धर्मनिष्ठ राजा हैं, करिए इस बात का खंडन। अब वो पांडे राजा देखे, राजा को देखे, राजा तलवार पकड़े, करो खंडन। हाथ जोड़ करके बोला इस बात का भी कोई खंडन नहीं। बोला अब तीसरी बात सुनो, ये पांडे राजा की जो पत्नी है ना वो एकनिष्ठ पतिव्रता है, करो खंडन। राजा ने कह दिया तो तू अंतिम बात का भी खंडन करेगा तो भी मैं तुझे समान पुरस्कार दे दूंगा। वो कोलाहल पंडित जी चरणों में गिर गए, बोले महाराज आप क्या हैं? तब यमुनाचार्य जी कहते हैं बहुत पढ़ा लिखा होना ज्ञानी नहीं कहलाता, किस जगह कितना बुद्धि का प्रयोग करना है उसको ज्ञान कहते हैं।